हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल बीसीसी टीच के माध्यम से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगामी बोर्ड में इस बार जो जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड में शामिल हो रहे हैं, उन सभी तमाम छात्राओं को मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि अभी बहुत सारा टेंशनबाजी चल रहा है क्लास 12th का, साइंस, आर्ट्स और मैट्रिक के स्टूडेंट सबको, कि किस तरह से मैं पेपर लिखूं, किस तरह से हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, इतनी जल्दी हार नहीं मानना। अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप लोग बेहतरीन ढंग से आप लोग तैयारी कीजिए और उसमें शामिल होइए। जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी परीक्षार्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। और साथ में कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतना जल्दी हार ना मानना, समय बहुत कम है। एकदम शिद्दत की तैयारी करते रहो और कामयाबी तो होना ही है। इसलिए मैं एक बार आप लोगों के लिए एक शेर है। शेर ये है कि ना थकान ना होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत ही होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो, इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से झुक जाए, हार भी शर्म से झुक जाए। अर्थात कहने का मतलब है बीसीसी तथा मेरा चैनल बीसीसी टीच चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार सेकेंड एग्जामिनेशन बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट, चाहे क्लास 12th का हो या 10th का हो, जितने भी छात्र हैं, आप लोग कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, तो टेंशन है तो टेंशन में लेके एग्ज़ाम मत दीजिए, है ना। क्योंकि टेंशन में कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आधे करते हैं तो भूल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि विदाउट टेंशन से बिल्कुल टेंशन ना दो। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे किताबें आएंगे, टीचर कहता है कि मेरा नोटबुक पढ़ो, मॉडल पेपर वगैरह, उसके बाद गैस पेपर वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के बैठे हुए हैं। तो परेशानियां हैं। तो मैं आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेहतरीन ढंग से, जो स्टूडेंट कमजोर है, काफ़ी कमजोर है, तो मैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं आप लोगों को हाल फिलहाल में ही देने वाला हूँ। जैसे कि मैथ हो गया, कि मैथ में आप कितनी बढ़िया से, कितनी बेहतरीन ढंग से, मैं बहुत इस पर रिसर्च करके 100 क्वेश्चन के एवरेज में 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का जो है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बनाए हैं। और जो 5 मार्क्स में पूछता है, ये कम से कम जो है 50 है, बस ये 50 है। और एमसीक्यू अगर जब 500 मेरा एमसीक्यू है, एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से 5-6 वीडियोज है जो कि आप लोग इसको पढ़ करके आप चाहें तो 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी चैप्टर बाई चैप्टर है। आप जानते हैं मैथमेटिक्स में 5 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, और 15 चैप्टर में आप लोग भली भांति से किस किस मार्क्स में आता है वो मेरे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैथ के बाद आता है, स्टूडेंट को सबसे बड़ी डर आता है मैथ, उसके बाद सेकंड में आता है साइंस, साइंस विज्ञान, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विज्ञान में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, मात्र 80 मार्क्स की, 80 मार्क्स का एग्जाम होता है ना। 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो मैं कहता हूँ कि 80 में आप 80 ला सकते हैं, बस टेंशन नहीं लेना है। जो टेंशन लेकर पढ़ रहा है ना, तो वो नहीं ला सकते, बस की बात नहीं है, लेकिन कर सकते हो। मैं कहता हूँ उनके लिए भी जो कि इतना साल के बाद जो मौज मस्ती किया है, वो आकर के मेरे क्लास में ज्वाइन कर लो ऑनलाइन के माध्यम से, और आप भी टक्का टक्का 100 नंबर ला सकते हैं, वो भी इजीली। तो बस साइंस का है, मैथ का है, उसके बाद हिंदी हो गया। हिंदी का क्वेश्चन 100 में 100 आप भी ला सकते हैं, क्योंकि बहुत इजीली आप मेरा ऑनलाइन क्लास से देख करके आप ला सकते हैं। वो भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी है, और साथ साथ में कुछ मेरे वीडियोज है उसके माध्यम से आप ला सकते हैं। उसके बाद हो गया आपका संस्कृत हो गया, संस्कृत हो गया, है ना। संस्कृत में आप 100 में 100 भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद आ गया आपका एसएसटी,
SST यानी कि सोशल साइंस में 80 में आप 80 लाते हैं। लेकिन याद रहे कि इस SST में सोशल साइंस के अंदर में बहुत सारी कुछ पढ़नी पड़ती है। जैसे कि आपकी हिस्ट्री हो गया, HIS शॉर्ट में लिखता हूँ, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद क्या होता है इकोनॉमिक्स, उसके बाद क्या होता है ज्योग्राफी, उसके बाद होता है डिजाइन मेजरमेंट, इसको आपदा कहते हैं। ये टोटल मार्क्स के, ये जितना भी बुक्स हैं सभी चैप्टर से, सभी बुकों से मिला करके टोटल 80 मार्क्स का ही पूछता है। और 80 में आप 80 ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और 20 मार्क्स का आपका आ गया प्रैक्टिकल, आपका हो गए 100। तो आप स्कूल से आप बढ़िया से पढ़े होंगे, आपका उपस्थिति बढ़िया होगी, प्रेजेंटेशन बढ़िया होगा, तो आप 20 में 20 आपको तो मिल ही गया होगा। रही बात 80 का, तो 80 का एग्जाम में आप लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका मिशन क्या है, आप किस ढंग से तैयारी किए हैं। बहुत बच्चा का अभी टेंशन बना हुआ है कि एग्जाम याद करते हैं क्वेश्चन भूल जाते हैं, एग्जाम याद करते हैं उसका आंसर भूल जाते हैं, क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है। तो मैं कहता हूँ आपको ये चीज का सोचना ही नहीं है। कैसे सर? देखो कैसे नहीं सोचना है। अब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो हिस्ट्री में इतिहास है, इतिहास में तो इतिहास की बात ही होगी। तो इतिहास के बारे में कई भागों में उसको बांट दो, और क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को समझो और समझ कर ही याद करो, रट्टा मत मारो, क्योंकि रट्टा मारने से अक्सर वो क्वेश्चन भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है, इन लोगों का ऑब्जेक्टिव। अगर जब आप लोग ऑब्जेक्टिव इसको बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव यदि पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते क्या होता है, उसके साथ साथ में उसकी थ्योरी यानी कि सब्जेक्टिव भी सीख जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप एग्जाम में लिखने में आसान होता है। तो इसके लिए आप अगर जहाँ सिर्फ पढ़िएगा तो मजा नहीं आएगा। तो आप लोग थोड़ा टेस्ट भी दे दीजिए। आप टेस्ट दीजिएगा ना, तो आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगेगा कि मैं, मेरे अंदर में ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, मेरे मार्क्स इतना आ रहे हैं, फिर कहाँ मैंने गलती कर रहा है। तो आपके इस माध्यम से भी मार्क्स उठ सकते हैं। लेकिन मैं तो उसे स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जो टेस्ट भी नहीं देना चाहता है और पढ़ा भी नहीं है, तो आप भी इजीली पास कर सकते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसके लिए तो मैं कहता हूँ बिहार बोर्ड में सुनहरा अवसर ऐसा मिल ही नहीं सकता है कि इस बार 2025 को लीड किया है, और 2025 में हम 10 टॉप में भी आ सकते हैं। क्योंकि किसान का बेटा और मजदूर का बेटा ये बड़ा नहीं कि IAS का बेटा ही टॉपर करेगा, नहीं बात है। वो भी आम इजली निशान ही पास करता है। बस शर्ते मैं एक ही बात कहूँगा कि तुम हार मत मानना और मेहनत करते रहना। मेरे बिहार के शेरों, ध्यान से सुनो, तुम ये कर सकते हो और तुम ही करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर में जुनून है। और रही बात ये सारे सब्जेक्ट की, तो ये सब्जेक्ट मात्र आप बिहार बोलते हैं बिहार बोर्ड में मैट्रिक की बात हम कर रहे थे। भी ये किसकी बात कर रहा था, मैट्रिक की बात कर रहा था, क्योंकि ये मैट्रिक जो है ना बेस होता है, और इसका टाइम मोटा मोटी मेरे ख्याल से 25 से 26 दिन 27 दिन बचे हुए हैं। तो इस टाइम में अगर जहाँ आप एग्जाम देते हो या फिर क्वेश्चन को रट्टा मार रहे हो, तो अभी टेंशन लेको ना, सभी क्वेश्चन इतना याद करोगे सब बोलते चल जाओगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ही पढ़ो, लेकिन समझ के कोशिश करो। और मैं हूं ना इधर समझाने वाला, इसलिए जल्दी से ज्वाइनिंग कर लेना। मेरे चैनल में अगर जब नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक तो करवे करना, शेयर भी करना, ताकि आपको दोस्तों को भी ये सूचना मिल सके। दोस्तों, मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनें, एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिहार बोर्ड से हैं और परेशानी है, तो मेरे YouTube चैनल में आ करके, और मेरा कुछ मैथ का वीडियोस है, साइंस का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, और सोशल साइंस का है, ये सारी सब्जेक्ट। और बच जाती है इंग्लिश में ज़्यादा नहीं है, क्यों भाई बेसिक बात करूँगा। का दूगो है, वो भी मॉडल सेट का है, थोड़ा इजीली उसको सोल्यूशन करने की बात मैंने किया। तो इस तरह से आप इंग्लिश भी आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश में 100 में 100 तो मेरे ख्याल से
क्योंकि मैं भी खुद भाई एग्ज़ाम में 100 में 100 नहीं लाया हूँ, तो मैं आपको क्या सजेशन दूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आप इंग्लिश में जितना आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक है, अगर जब पिछले प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी है, अगर जब बात किया जाए, अगर 2018 से लेकर 2023 का क्वेश्चन को डील करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका 80 मार्क्स प्लस एनी टाइम आ जाएगा इंग्लिश में। और बिहार से है, इंग्लिश बच्चा नहीं पढ़ता है, लेकिन इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, तो आप इंग्लिश को भी इग्नोर मत करना, आप इसमें मेहनती करना और इंग्लिश में पास कर सकते हैं। रही बात आपकी 12th की, इसमें बहुत सारा भी साइंस का है, आर्ट्स का भी है, बच्चा सब टेंशन ना है। आर्ट्स का बच्चा जानते हैं, पढ़ता ही नहीं है। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, कितना मेरे क्लास में भी खुद आता है और हम बोलते हैं पढ़ो पढ़ो यार, वो लोग बोलता है सर क्या करूं, पढ़ने में मजा नहीं आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में पछताओगे बेटे, टेंशन मत ले क्योंकि अभी तो मजा कर ले, अब बाद में तुमको जो समझ में आने लगेगी ना, भाई क्यों नहीं पढ़े, तब तुमको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। इसलिए बिना समय गवाए थोड़ा पढ़ो, अगर जब नहीं पढ़ते हो ना, मजा नहीं आता है। इसलिए आदत डालो, कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत डालो, थोड़ा सा ही पढ़ो, कम ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और समय भी है कहाँ भाई, नहीं पढ़ने का है लेकिन लिखने का है। मेरे मोबाइल से आपके मोबाइल से और मेरे चैनल के माध्यम से आप थोड़ा सा भी सीखिए और पास हो जाएंगे, इजीली पास होंगे। फर्स्ट डिवीजन तो गारंटी है, तुक्का को तुक्का, एक नंबर। और जो साइंस की स्टूडेंट है, वो तो हमको लगता है कि ना आर्ट से ना इजीली साइंस ही। क्यों? क्योंकि बहुत कम पढ़ना पड़ता है और अच्छा मार्क्स ला जाते हैं। और मोटा-मोटी अगर जहाँ बात किया जाए साइंस 12th का एग्ज़ाम जो है ना, इन्होंने 10 दिन बचे हैं। तो बच्चों को टेंशन है, क्या पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ? भाई कुछ नहीं, जो पढ़े हो वही आएगा। जो पढ़े हो ना वही आएगा। लेकिन अपने आप को हार मत मानना, सोचते रहना टक्का के टक्का, और जीत तुम्हारी होगी। बस हार नहीं मानना, और इतनी जल्दी तुम हार नहीं सकते हो, क्योंकि एक बार सुन ले, जीवन में कभी भी हार मानना ही नहीं चाहिए। अंतिम सांसें तक लड़ते रहना है, एकदम जीत तय है। क्योंकि कभी-कभी चाबी के गुच्छे की अंतिम चाबी ही ताले को खोल देते हैं। तो हार नहीं भी, इतनी जल्दी हार मानना ही नहीं है, और इतनी शिद्दत से परिश्रम करो, इतनी सारी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए, डर के मारे थर्रा जाए। तो आई होप मेरे ये थोड़ा-सा आपके लिए मोटिवेट था, जिसे आप नई एनर्जी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपका जीवन उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप थोड़ा-सा मेहनत कीजिए, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप को थोड़ा-सा ढिला रहे हैं, लगे कि मेरे द्वारा अब नहीं होगा, मैं कहता हूँ मेरे शेरों, आप बिहार से हो और जानते हैं ना, बिहार का जुगाड़ू करने में एक नंबर आगे रहता है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ढेर सारी बधाई भी देने के साथ-साथ अब बताता हूँ कि मैंने वो चीज़ को करीब से स्टूडेंटों को मैंने देखा है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ने कुछ पढ़ा, लेकिन थोड़ा-सा के लिए वो लास्ट में मेहनत कर देता है, फिर चार चाँदनी क्या होगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और थोड़ा-सा दबा के शेयर कीजिएगा। थैंक यू। धन्यवाद।